चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणामुद्योत दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भव जलैपततां जनानाम्। आचार्य मानतुंग द्वारा विरचित ये भक्तांबर काव्य, जिसकी चर्चा हम विगत दिनों से कर रहे हैं, जिसके अंदर 48 छंद हैं, 48 काव्य हैं, जिसके अंदर भगवान की निष्काम भक्ति की गई है, अर्थात मात्र गुणों की भक्ति की गई है। पूर्व के दिनों में हम देखें तो हमने 26वें छंद को देखा, 25वें और 24वें 24वें और 25वें छंद में हमने भगवान के अलग अलग नामों से भक्ति की, अलग अलग गुणों से भक्ति की। 24वें छंद में तो 15 अलग अलग नाम बताए भगवान के, और वहीं पे 24वें छंद में उन्हीं भगवान को बुद्ध कहा गया, उन्हीं को शंकर कहा गया, उन्हीं को ब्रह्मा कहा गया और उन्हीं को पुरुषोत्तम कहा गया। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो, नाम कोई भी हो, लेकिन आप वो ही हो, अर्थात नाम गुण आप में सभी हैं, ऐसा। फिर उसके बाद हमने ये 26वां छंद देखा, जिसमें बताया, जिसमें नमस्कार किया है और नमस्कार करने का कारण बताया कि हम आपको नमस्कार क्यों करते हैं। अलग अलग कारण है क्यों आप सारे दुखों को हटाते हैं, आप सभी वेदना को, सभी कष्टों को हरण करते हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सबसे पवित्र हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। आप जगदीश्वर हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। और आप संसार समुद्र को शोषण करने वाले, अर्थात संसार समुद्र को हटाने वाले हो, जो संसारी जीव हैं उनका, इसलिए भी हम आपको नमस्कार करते हैं। अब हमारी चर्चा यहाँ पे 27वें छंद पे चलेगी। आज आप सब लोग अपना पुस्तकों में 27वां छंद, भक्तांबर काव्य जी में 27वां छंद निकाल लीजिए, उसका पाठ करते हैं। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर्शेषै त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रयजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। एक बार देख लेते हैं, असी नहीं लिखा, सी लिखा है, बस वो अवग्रह चिन्ह है वहां पर। एक बार पूरा संधि विच्छेद देख लेते हैं तो हमें पूरा पढ़ना आ जाएगा कि यहाँ पे कैसे शब्द हैं। पहली पंक्ति देखिए, असी नहीं बोलेंगे, सी बोलेंगे, क्योंकि अवग्रह चिन्ह साइलेंट होता है। आइए देखते हैं, एक बार पूरी पंक्ति देखते हैं। पहली पंक्ति में अवग्रह कैसे संधि विच्छेद है, पहला को, फिर विस्मय अत्र, तो दो शब्द हो गए, विस्मय प्लस अत्र। फिर है आगे यदि नाम गुणे ही, जो र है वो विसर्ग हो जाएगा, र में से एक अ निकलेगा तो अशेषे ही। जो वहां पे अगली पंक्ति में स आधा दे रखा है वो भी विसर्ग हो जाएगा, तो शेष ही और गुणे ही, तो गुणे ही शेष ही। फिर दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति में त्वम शब्द दे रखा होगा,
फिर संश्रितो अर्थात संश्रितः, फिर निरवकाशतयाः, एक ये शब्द मिलेगा, फिर मुनीश। फिर तीसरी पंक्ति देखिए, तीसरी पंक्ति में क्या शब्द दिया? तीसरी पंक्ति में शब्द दोषे ही उपात, दोषे ही उपात विविधाश्रय, ये एक शब्द हो गया, दोषे ही एक शब्द, और उपात, फिर विविध आश्रय, विविध आश्रय तो विविध आश्रय, फिर जात गर्वे ही ऐसा शब्द। फिर चौथी पंक्ति में स्वप्नांतरेपी दे रखा है, तो यहाँ पे 3 शब्द हो जाएंगे, स्वप्न अर्थात सपना, स्वप्न, अंतरे, अपी, जो अवग्रह चिन्ह है वो जो ऐसा लग रहा है वो अ है, तो उसको स्वप्नांतरेपी, रे के बाद सीधा पी पढ़ते हैं, अ नहीं पढ़ेंगे, तो स्वप्नांतरेपी। फिर न कदाचित, जो द है वो त बन जाएगा और उसमें से अ निकलेगा, तो पहले कदाचित ऐसा शब्द निकलेगा, और उसके बाद इक्षितेन, इक्षितः ऐसा शब्द निकलेगा, और फिर असी ऐसा शब्द निकलेगा। तो ये हमने पूरा संधि विच्छेद एक बार को देख लिया, एक बार हम पूरे छंद का पाठ करते हैं एक साथ। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणे ये शेषैस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वै, स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। बहुत बढ़िया छंद है। इसका अर्थ समझते हैं कि मानतुंग आचार्य यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, बात क्या करना चाह रहे हैं। अगर सरलता से बताऊं, सार बताऊं इस ग्रंथ, इस श्लोक का, तो ये बता रहे हैं कि हे भगवान, आपके पास ही सारे गुण विराजते हैं, आप में ही सभी गुण हैं, अन्य किसी के पास कोई भी गुण नहीं है। क्योंकि जितने भी गुण थे उन्होंने, जो सारे गुण थे उन्होंने आपको अपना आश्रय बना लिया, और जितने भी दोष थे वे सारे इधर उधर बढ़ गए। दोष आपके पास नहीं है, मात्र आपके पास गुण ही गुण है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहला शब्द देखिए मुनीश, दूसरी पंक्ति में अंतिम शब्द दे रखा है मुनीश, अर्थात हे मुनियों के ईश्वर, हे मुनीश। यदि नाम मिला आपको, यदि नाम पहली पंक्ति में ही ऊपर ऊपर दे रखा है, यदि नाम, हे मुनीश यदि नाम, हमें ऐसा लगता है, यदि नाम अर्थात हमें ऐसा लगता है कि, आपको ऐसा क्या लगता है? कह रहे हैं निरवकाशतया, निरवकाशतया अर्थात कहीं पे भी अवकाश जहां पे नहीं है, अर्थात मात्र आप में ही है, अर्थात अन्यत्र आश्रय नहीं पा सकने के कारण। क्या अन्य आश्रय नहीं पा सकने के कारण? कह रहे हैं अशेषई गुणे ही, अर्थात अशेषई अर्थात संपूर्ण, और गुण अर्थात गुण, तो जितने भी गुण थे अर्थात संपूर्ण गुणों को आश्रय बस आप में ही मिला, और कहीं भी आश्रय नहीं मिला। अर्थात हे भगवान, हे मुनीश्वर, आप में ही सारे गुणों को आश्रय मिला, और कहीं भी आश्रय नहीं मिला। अर्थात जितने गुण थे मात्र वो सब भगवान में आ गए। अब जो गुण है, जो ऐसा कहे कि आप में गुण है, तो आप में गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि आप में गुणों की जगह ही नहीं है। गुणों की जगह कहाँ पे है? मात्र भगवान में है। तो अन्यत्र गुणों को आश्रय कहीं नहीं मिला आपके अलावा, इसलिए सभी गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है। फिर क्या कह रहे हैं? उपात मिला आपको शब्द, तीसरी पंक्ति में उपात शब्द दे रखा है। उपात विविधाश्रय जात गर्वे दोषः, कि जितने भी दोष थे, दोषों की बात चल रही है अब, जितने भी दोष थे उन सब का स्थान क्या है? जो अलग अलग प्रकार के दोष थे, जो अलग अलग प्रकार के विविध दोष थे, उन सब का स्थान क्या है? उन सब का स्थान अर्थात गर्भ स्थान क्या है? वो सारे संसारी जीव हैं, उनके पास ही सारे दोष इकट्ठे हो चुके हैं, और कहीं पे भी कोई दोष पाया नहीं जाता है। तो कह रहे हैं जितने भी अनेक अनेक स्थानों पे जो दोष मिलते हैं वो अपने में घमंड कर रहे हैं। घमंड किस प्रकार का कर रहे हैं? वो अपने आप को समझते हैं कि अब जितने भी दोष थे वो हर जगह फैल गए, अर्थात सभी संसारी जीवों के पास दोष आ चुके हैं, और भगवान के पास किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो उन दोषों को घमंड हो रहा है कि देखो मेरा अस्तित्व कितना है, मैं कितनी जगह फैला हुआ हूं, मैं हर जगह हूं। लेकिन दोष कहाँ, लेकिन गुण कहाँ पे हैं? गुण तो मात्र भगवान के पास ही हैं, और कहीं पे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गुणों को आश्रय का स्थान कहाँ मिला? गुणों को आश्रय का स्थान मात्र भगवान के पास ही मिला, और कहीं स्थान ही नहीं मिला। इसलिए कह रहे हैं
कि हे भगवान आपके पास ही सारे गुण रहते हैं और कहीं पे भी कोई गुण नहीं रहते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, चौथी पंक्ति में इसको उदाहरण देके समझाया। कह रहे हैं कदाचित अपि अर्थात कदाचित हो सकता है, क्या हो सकता है, स्वप्नांतरेपि, कि स्वप्नांतरेपि अर्थात सपने में भी अंतरे अर्थात सपने में भी आपके पास न ईक्षितः असि, मिला आपको चौथी पंक्ति में न ईक्षितः असि, अर्थात कदाचित सपने में भी आपके पास ये दोष दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो इसमें क्या आश्चर्य करने वाली बात है, को विस्मय अत्र, पहली पंक्ति में शब्द दे रखा है को विस्मय अत्र, तो इसमें विस्मय अर्थात आश्चर्य करने की बात क्या है, अर्थात सारे गुण आपके पास ही तो होंगे और किसके पास हो सकते हैं। इसलिए हे भगवान आपके पास ही सारे गुण हैं और जितने भी दोष थे उनको कहीं स्थान मिला नहीं। एक तरीके से दोषों कहाँ जाएं, तो दोषों ने संसारी जीवों में प्रवेश कर लिया और दोषों का साम्राज्य आज इतना बड़ा हो गया है कि वो सारे संसार में सारे दोष फैले हुए हैं, राग द्वेष मोह मिथ्यात्व, सारे जितने भी दोष हैं वो सब संसारी जीवों में तो है लेकिन आप में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कहीं स्थान नहीं मिला। आपके पास आए वो दोष तो देखा कि आपके पास तो सारे गुण ही गुण है, तो आपके पास वो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने सोचा कहाँ जाए, तो उन्होंने कहा चलो किसके पास जाते हैं, संसारी जीवों के पास जाते हैं। और संसारी जीवों ने उनको अपने पास ले भी लिया, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान के पास गुण है और हमारे पास दोष हैं। उनके पास गुण है तो हमारे पास दोष हैं। अगर हम गुण एक्सेप्ट कर लेते तो दोष किसके पास जाते, मतलब इसके एक तरीके से बहुत अलग तरीके से वर्णन कर रखा है मानतुंग आचार्य ने। वे एक बार इसका अर्थ पढ़ता हूं तो हमें पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं हे मुनीश्वर, हमें ऐसा लगता है कि अन्यत्र आश्रय ना पा सकने से सभी गुणों ने आपका ही आश्रय ले लिया है तथा अनेक स्थानों पर आश्रय मिल जाने से जिन्हें घमंड हो गया है, ऐसे दोष कदाचित स्वप्न अवस्था में भी आपके पास दिखाई नहीं दे, तो इसमें क्या आश्चर्य है, अर्थात इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अर्थात सभी गुण आपके पास ही रहते हैं, अन्यत्र और किसी के पास पाए जाते नहीं है। हम तभी तो देखते हैं कि जगत के जितने अन्य देवी देवता हैं उनके पास राग द्वेष है, अर्थात किसी का अच्छा करते हैं तो किसी का बुरा करते हैं, ऐसी मान्यता अपने साथ रखते हैं, अपने साथ अस्त्र शस्त्र रखते हैं, उनके पास घोर मिथ्यात्व है। मतलब और हमारे पास क्या है, हमारे पास भी यही है, हमारे पास भी राग द्वेष है, हमारे पास भी मिथ्यात्व है, अर्थात हमारे पास सभी दोष हैं और हे भगवान आपके पास सभी गुण हैं। दोषों को आश्रय नहीं मिला आपके पास, इसलिए वो कहाँ आ गए, इसलिए वो संसारी जीवों में आ गए। उन्होंने अपना साम्राज्य इतना बड़ा कर लिया कि अब उनको आपके ऊपर दृष्टि करने का मन ही नहीं करता, या कहा जाए स्वप्न अवस्था में भी वो आपके ऊपर नजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप तो गुणों से परिपूर्ण हो, आपको स्वप्न आते नहीं है, आप हमेशा सदैव गुणों से परिपूर्ण हो। एक काल भी ऐसा नहीं जाता कि जिसमें आपके पास एक भी दोष मिले, कोई दोष आपके पास नहीं है, इसलिए आप पूर्ण निर्दोष हो। इसलिए पूर्व के छंदों में बार बार हम ये कह के आ रहे हैं कि हे भगवान आप अमल हो। अमल अर्थात आप सारी सभी मलों से रहित हो, अर्थात आप द्रव्य कर्म से रहित हो, आप भाव कर्म से रहित हो, आप नौ कर्म से रहित हो। इसलिए हे भगवान आप ही हो जिनमें कोई दोष पाए नहीं जाते। यहाँ पे थोड़ा भावार्थ दे रखा है, मैं थोड़ा वो भी पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा तात्पर्य यह है कि सर्वज्ञ वीतरागता जैसे समस्त गुणों को रागी देवताओं के पास स्थान नहीं मिला, अतः वे आपको छोड़कर कहाँ जाते, तथा काम क्रोध मोहादिक दोषों को जब आदर पूर्वक अपनाने वाले अन्य देवगण मौजूद हैं तो वे अनादर और उपेक्षा के पात्र बनने के लिए आप जैसे वीतरागी के पास आते ही क्यों। इसीलिए मानो संपूर्ण गुणों को ना तो आप का ही आश्रय लिया और दोष एक भी आपके पास नहीं आए। मतलब कि सारे दोषों का स्थान तो अन्य देवी देवताओं ने ले लिया, सारे दोष तो अन्य देवी देवताओं के पास चले गए, तो जाए कहाँ। इसलिए सारे गुणों ने सोचा चलो हमारे पास कोई स्थान तो बचा नहीं है, चलो हम सच्चे वीतरागी देवता के पास चलते हैं, वो ही इन गुणों का आदर कर सकते हैं, वे ही उनका
सम्मान कर सकते हैं, इसलिए सारे गुण वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशी, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, ये सारे ऐसे अनंत गुण कहाँ चले गए? भगवान के पास चले गए। और सारे दोष कहाँ चले गए? सारे दोष अन्य देवी देवताओं के पास चले गए, अर्थात हम लोगों के पास आ गए। क्योंकि जब हम मौजूद है ना, जब हम हैं उन दोषों को लेने के लिए, तो भगवान आप क्यों उन दोषों को धारण करोगे? एक तरीके से हमारी वस्तु स्थिति बताई और भगवान की वस्तु स्थिति बताई कि हमारे पास दोष हैं और भगवान के पास सारे गुण ही गुण हैं। इसलिए हमें भगवान को देख के उन जैसे गुणों की प्राप्ति करनी चाहिए, दोषों का परिहार करना चाहिए, दोषों का नाश करना चाहिए। ऐसी यहाँ पे प्रेरणा मानतुंग आचार्य ने दी है। एक बार हम इस छंद का पाठ करते हैं और फिर अगले छंद, अगले काव्य पे चलते हैं। चलिए। कोवे स्मेयोत्र यदि नाम गुणैर्शेषै त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। बहुत बढ़िया छंद। चलिए हम अपने अगले छंद पे चलते हैं। हाँ जी। प्रश्न है कि आचार्य मानतुंग भक्ति कर रहे हैं, तो क्या आचार्य मानतुंग में भी कोई दोष है क्या? तो भक्ति निर्दोष की कर रहे हैं, यहाँ पे उनके दोषों की वास्तव में बात ही नहीं चल रही है। निर्दोष की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो दोष हैं, या कहें कि अभी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है और 1 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, अर्थात संजलन कषाय अभी भी बची हुई है, तो उतने संबंधी तो दोष है। लेकिन वे वास्तव में ऐसे मुनिराज हैं जो 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हैं, हर समय अपनी आत्मा में जाते रहते हैं। झूलने का अर्थात मतलब ये नहीं है कि घर में कोई झूला लगा है उस पे बैठ के इधर उधर झूलते रहते हैं। झूलने का अर्थात मतलब एक तरफ शुभोपयोग है तो एक तरफ शुद्धोपयोग है। कभी एक बार अपनी आत्मा में जाते हैं, आत्मा में जब उपयोग नहीं लग पाता तो बाहर आते हैं, जब बाहर से उपयोग हटता है तो वापसी आत्मा में आते हैं। इसको ही झूलने शब्द का प्रयोग किया जाता है कि हमारे मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते रहते हैं। चलिए 28वें काव्य पे आते हैं। अब यहाँ से पूरी बात हमारी चेंज हो जाती है। एक तरीके से 28 से लेके आगे के सारे 8 काव्य, 8 काव्य आने वाले हैं, उसमें 8 प्रातिहार्यों की चर्चा आएगी। अब क्रम से 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 छंद तक हमारी चर्चा चलेगी भगवान के 8 प्रातिहार्यों की। अर्थात प्रातिहार्य क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, इन सब की चर्चा भी हमें करनी है कि किसे होते हैं, कब उत्पन्न होते हैं। वास्तव में प्रातिहार्य शब्द क्या है? प्रातिहार्य। तो प्रातिहार्य होते कैसे हैं? तो देखा जाए तो प्रातिहार्य शब्द बना कैसे है? तो मैं कहूं प्रतिहारी। आपने प्रतिहारी शब्द देखा होगा कि जैसे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा महाराजाओं के समय में बाहर, गेट के बाहर कुछ कीपर्स खड़े रहते थे, उनको प्रतिहारी कहा जाता था कि वो गेट की सुरक्षा किया करते थे, जो भी किया करते थे वे सब किया करते थे। यहाँ पे प्रातिहार्य की चर्चा चल रही है, प्रतिहारी शब्द से ही प्रातिहार्य शब्द बना है। इसी में समझाया जा रहा है कि जैसे प्रातिहार्य राजा को सुशोभित करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे 8 प्रातिहार्य हैं जो भगवान को सुशोभित करते हैं, अर्थात भगवान की सुंदरता को बढ़ाते हैं। वास्तव में भगवान अपने में स्वयं में सुंदर हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे तो हमें ये कहना चाहिए कि इन 8 प्रातिहार्यों से मतलब भगवान इतने सुंदर हैं कि ये 8 प्रातिहार्य भी सुंदर हो गए, अर्थात भगवान की सुंदरता से ये भी सुशोभित हो रहे हैं। इसलिए ये 8 प्रातिहार्य हैं। ये कहाँ दिखते हैं? तो कहा जाएगा ये सारे समो शरण में हमें दिखाई देते हैं। एक साथ 8 प्रातिहार्य होते हैं जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, अर्थात जब भगवान को संपूर्ण दशा प्रकट हो जाती है। तो आपको चित्र नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है चित्र दिखाई दे रहा है। चलिए हाँ हाँ म्यूट कर लीजिए अभी के लिए। यहाँ पे क्या बात चल रही है कि भगवान के जो 8 प्रातिहार्य होते हैं, वो 8 प्रातिहार्य समो शरण में होते हैं।
तो समोशरण कब होता है, समोशरण किसका लगता है, हमें ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 8 छंदों में हम जिनकी चर्चा करेंगे वो समोशरण की तो करेंगे। समोशरण में तो ये 8 प्रातिहार्य पाए जाते हैं। तो कहा जाए तो समोशरण एक ऐसा स्थान है जो देवों के द्वारा बनाया जाता है, कृत्रिम होता है, जिसमें क्या चीजें होती हैं, जिसमें भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, अर्थात भव्य जीवों को उपदेश मिलता है। भव्य जीव अपने कल्याण मार्ग को भगवान की वाणी के माध्यम से सुनते हैं। इसलिए एक समोशरण है, एक विशेष रचना है जो बहुत बड़ी होती है, बहुत विशाल होती है। कहा जाए जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, जब भगवान को, तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है, तो देवलोक एक बहुत बढ़िया समोशरण की रचना करते हैं। उस समोशरण की रचना में 8 प्रातिहार्य भी होते हैं जो भगवान के इर्द गिर्द होते हैं, अर्थात आसपास होते हैं। तो उसमें से हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहला है अशोक वृक्ष। सबसे पहला क्या है, अशोक वृक्ष। आपको सारे 8 प्रातिहार्य अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहला प्रातिहार्य क्या है, सबसे पहला प्रातिहार्य हमने देखा अशोक वृक्ष। उसके बाद सिंहासन, उसके बाद भामंडल, उसके बाद दिव्य ध्वनि, फिर पुष्प वृष्टि, फिर छत्र, फिर चवर, फिर दुंदुबी। ये 8 प्रातिहार्य हैं जो भगवान की शोभा को बढ़ाते हैं, या ये कहें कि भगवान की शोभा से ये सुशोभित हो जाते हैं। ये 8 प्रातिहार्य एक तरीके से विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुंदरता को ये लिए होते हैं, जो इनको देख ले एक तरीके से बहुत आनंदित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। थोड़े से समोशरण के बारे में समझाऊं कि समोशरण की रचना कैसी होती है। तो समोशरण की रचना धरती से 500 धनुष ऊपर, या कहीं कहीं मिलता है 5000 धनुष ऊपर होती है। अर्थात एक तरीके से हम समझें धरती से बहुत ऊपर किसकी रचना होती है, एक समोशरण की रचना होती है जो देवलोक के द्वारा की जाती है। वहां पे भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, दिन में 3 समय खिरती है। उसमें भी टोटल कहा जाए तो कितनी बार खिरती है, तो 3 समय खिरती है, 2-2 घंटे के लिए खिरती है, 2-2 घंटे से भी कुछ समय अधिक के लिए खिरती है। सारे भव्य जीव उस दिव्य ध्वनि को सुनने आते हैं, सभी अपने काम काज को छोड़ के, क्योंकि उस समय भी सबके काम काज तो होते ही हैं, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, अर्थात भगवान के प्रवचन सुनने के लिए लोग इतने आनंदित होते हैं कि सब अपना काम वाम सब छोड़ के कहाँ चल देते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने चल देते हैं। और जब भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं तो उनको बहुत आनंद होता है, बहुत आह्लाद होता है। तो हम कैसे भगवान की दिव्य ध्वनि सुने, भगवान के समोशरण तक कैसे पहुंचा जाए, तो अगर थोड़ा सा बताऊं तो भगवान के समोशरण तक पहुंचने के लिए बीच में 20,000 सीढ़ियां होती हैं। अर्थात हमें उन 20,000 सीढ़ियों को चढ़ना होता है, तो हम भगवान के समोशरण तक पहुंच पाते हैं। ये 20,000 सीढ़ियां सुन के ही मन ऐसा होगा कि 20,000 सीढ़ियां कौन चढ़ेगा। और जो भव्य जीव होते हैं वो 20,000 सीढ़ियां दिन में 3 बार चढ़ जाते हैं और 3 बार उतर जाते हैं, क्योंकि अपना काम भी करना है। 20,000 सीढ़ियां, हम तो कोई यात्रा करने जाते हैं शिखर जी की, तो वहीं पे थोड़ी देर में रुक जाते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। गिरनार जी जाते हैं तो पहली टोक 11,000 सीढ़ियों पे आती है, तो 8,000 सीढ़ी पे ही हम थक जाते हैं। कुछ लोग ही वहीं से भाग पीछे हट जाते हैं। मतलब एक तरीके से यहाँ पे 20,000 सीढ़ियां हैं, तो इतनी टेंशन करने वाली बात नहीं है। समोशरण में 20,000 सीढ़ियां तो हैं, लेकिन वो 20,000 सीढ़ियां इतनी जल्दी पास हो जाती हैं, एक तरीके से एक्सीलेटर है वो। एक सीढ़ी पे पैर रखते ही सीधी 20,000 सीढ़ियों को हम पार कर जाते हैं। 20,000 सीढ़ियों तक हम पहुंच जाते हैं, ऊपर तक पहुंच जाते हैं। एक तरीके से जैसे एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर तो एक बार को धीरे धीरे चलता है, लेकिन यहाँ पे कैसा है कि हम 20,000 सीढ़ियों को अंतर मुहूर्त में पार कर लेते हैं, सीधा भगवान के समोशरण में पहुंच जाते हैं। और जैसे पहुंचते हैं तो वहां पे अलग अलग रचनाएं हैं, 12 सभाएं हैं, एक अंदर जितनी भी भूमि है, जितनी भी धरती वहां पे बना रखी है कृत्रिम, वो कैसी होती है, वो पूरी मणियों से सजी होती है, नाट्यशालाएं होती हैं, बहुत बड़े बढ़िया बाग बगीचे होते हैं। हम बीच में मान्य स्तंभ होता है, चारों दिशाओं में मान्य स्तंभ होता है। जैसे जैसे प्रवेश करते रहते हैं, अर्थात हम भगवान के नजदीक जाते रहते हैं, और जैसे ही हमें भगवान दिखते हैं तो भव्य जीवों को इतना आनंद आता है कि भगवान की मुद्रा देख के ही उनके आधी से ज्यादा शंकाएं मिट जाती हैं। जैसे हम कथाएं सुनते हैं कि मान्य स्तंभ को देख के मान गल जाता है,
तो हम तो यहाँ पे कह रहे हैं, तभी उसका नाम मानस स्तंभ पड़ा है, अर्थात मान को जो गला दे वो मानस स्तंभ। ऐसे ही ये भगवान का समोह शरण आपको लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जिसमें चारों ऊपर से देव लोग पुष्प वृष्टि करते रहते हैं। आपको बीच में एक हरे कलर का वृक्ष दिखाई दे रहा होगा, यही एक अशोक वृक्ष है। और यहाँ पे समोह शरण में अलग अलग सभाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, और बीच में एक मानस स्तंभ भी दिखाई दे रहा होगा। अगर आप बिल्कुल पास से देखो, जो ये एक बिल्कुल बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा है, वो मानस स्तंभ है। यहाँ पे सारे भव्य जीव आते हैं और अपना कल्याण करते हैं। ये समोह शरण की रचना भी अलग अलग तीर्थंकरों की अपेक्षा अलग अलग साइज की होती है। कहें कि जो पहले तीर्थंकर होते हैं, मतलब आदिनाथ भगवान होते हैं, उनका सबसे बड़ा समोह शरण होता है 12 योजन का। मतलब एक योजन में समझो आप 12 किलोमीटर होते हैं, तो कितने योजन का, 12 किलोमीटर का पूरा एक समोह शरण, विशाल काय समोह शरण होता है। और वो देवों की एक रचना होती है, जिसमें भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। और जैसे जैसे हम एक एक तीर्थंकर आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो समोह शरण थोड़ा थोड़ा घटता जाता है। कि जैसे 12 योजन आदिनाथ भगवान का था, तो आगे जाएंगे तो वही समोह शरण थोड़ा कम हो जाएगा, फिर आगे जाएंगे थोड़ा समोह शरण और कम हो जाएगा। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का समोह शरण देखें तो पार्श्वनाथ भगवान का समोह शरण 1 योजन का था, और महावीर भगवान का भी समोह शरण 1 योजन का ही था। उस 1 योजन में सारे भव्य जीव, उसमें मुनिराज भी होते हैं, उसमें श्रावक भी होते हैं, उसमें पशु पक्षियां भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, मनुष्य गण भी होते हैं। एक तरीके से जो भी जीव अपना कल्याण करना चाहे, वो समोह शरण में आके अपना कल्याण कर सकता है, अगर उसकी काल लब्धि, भवितव्यता, होनहार, निमित्त, स्वभाव हो, अर्थात पन समवाय अगर उसके आ गए हों, तो सारे काम कर सकता है। अब यहाँ पे हमें आज जिसकी 8 प्रातिहार्यों में से जिस प्रातिहार्य की सर्वप्रथम चर्चा करनी है, वो है अशोक वृक्ष। क्या है? वो है अशोक वृक्ष। ये कोई अशोक वृक्ष धरती पे दिखने वाला अशोक वृक्ष जैसा नहीं होता है। एक तरीके से इसका एक विशेष नामकरण किया गया है अशोक वृक्ष, क्योंकि अशोक का मतलब होता है जिसके द्वारा सभी शोक हर लिए जाएं। अशोक, जहाँ पे कोई भी शोक ना हो, अर्थात भव्य जीव जब उस अशोक वृक्ष को देखते हैं तो सारा उनका शोक मिट जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ा अशोक वृक्ष। जो धरती पे अशोक वृक्ष होते हैं, यहाँ पे वे नहीं है। कहा जाए तो जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, जिस पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने अपना कल्याण किया है, जिस पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने तपस्या की है, वो ही उसी पेड़ को देवगण समोह शरण में लेके जाके लगा देते हैं, और उसी में बहुत सुंदर सुंदर मणियां लगाते हैं, अर्थात बिल्कुल चमकदार उस पेड़ को बना देते हैं, उस वृक्ष को बना देते हैं। और उसका नाम क्या होता है? उसका नाम रखा जाता है अशोक वृक्ष। और ये अशोक वृक्ष 24 तीर्थंकरों के समोह शरण में सभी का नाम, उसी वृक्ष का नाम अशोक वृक्ष ही होता है, नाम कभी भी परिवर्तन नहीं होता। और जो धरती पे वृक्ष था, जिस वृक्ष को लेके जाके देवगण अपने पास लेके गए थे, नीचे वाला वृक्ष तो वनस्पति काय था, अर्थात उसमें जीव थे। लेकिन जो यहाँ पे लेके गए हैं, अर्थात देवगण जो इस वृक्ष को लेके गए हैं, उस वृक्ष में किसी भी प्रकार का जीव नहीं पाए जाते। एक तरीके से बहुत सुंदर सुंदर, बहुत कीमती कीमती मणियां होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर सोने के पत्ते होते हैं। कभी हमारा मन ललचा रहा हो कि कभी समोह शरण में जाएं तो 2-3 पत्तियां तोड़ लाएं समोह शरण की, क्योंकि सोने की होती हैं, बहुत सारी मणियां टंग रही हो, थोड़ी मणियां तोड़ लाएं, तो ऐसा हो सकता नहीं है। क्योंकि जो भव्य जीव इतनी आगे तक पहुंचते हैं, उनको ऐसा भाव ही नहीं आता। और अगर आपको इधर बैठे बैठे ऐसा भाव आ रहा है, तो ऐसा भाव आना नहीं चाहिए। और ये वृक्ष कितना बड़ा होता है? तो कहा जाएगा जितने भगवान का शरीर है, उससे 12 गुना अधिक बड़ा ये वृक्ष होता है। तो इतनी सारी विशेषताएं ये वृक्ष अपने साथ रखता है। तो एक तरीके से समोह शरण का छोटा प्रतीक, अर्थात छोटी रचना हम कहेंगे तो समोह शरण का छोटा प्रतीक हमारा जिन मंदिर है। जैसे समोह शरण में भगवान का उपदेश मिलता है, ऐसे ही मंदिर में जाके, मंदिर जी में जाके हमें भगवान का उपदेश मिलता है। भगवान की प्रतिमा को देख के, भगवान की शांत मुद्रा को देख के
हमें सारी आकुलता हमारी मिट जाती है। इसलिए समोशरण के छोटे प्रतीक को जिन मंदिर भी कहा जाता है, उसी के प्रतीक स्वरूप जिन मंदिर बनाए जाते हैं। क्योंकि समोशरण इस काल में तो होते नहीं है, इस काल में नहीं होते, तो उसकी दूरी अर्थात हमें जो उसका दुख है कि इस काल में नहीं है, तो उस दुख को दूर करने के लिए भव्य जीव जिन मंदिर की रचना करते हैं, वहां पे भगवान को स्थापित करते हैं, भगवान की मूर्ति को प्रतिष्ठित करते हैं। वहीं पे आपने मंदिर में देखा होगा 8 प्रातिहार्यों के चित्र भी आपको मंदिर में मिल जाएंगे, वो भगवान को सुशोभित करने के लिए ही होते हैं। तो आपको समोशरण का चित्र भी दिखाई दिया। मैं एक और आपको चित्र दिखाता हूँ, उसके माध्यम से आपको सारा पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो पूरे आस-पास सारे 8 प्रातिहार्य रहते हैं। आपको चित्र दिखा? चित्र दिखा? इस चित्र में आप देखिए कि एक अशोक वृक्ष है और अशोक वृक्ष के पास ही भगवान, आपको मैं ज़ूम कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको श्री जी दिखाई दे रहे होंगे। उनके पास से आपको दिव्य ध्वनि निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, कुछ आवाज़ सी। वास्तव में तो जो भगवान की दिव्य ध्वनि निकलती है, वो सर्वांग से निकलती है, मुख से निकलती है, ऐसे दोनों ही प्रमाण मिलते हैं। भगवान के इर्द-गिर्द आपको चंवर दिखाई दे रहे होंगे, आपको दुंदुभी दिखाई दे रही होगी, और क्या-क्या दिखाई दे रहा है? आपको सिंहासन दिखाई दे रहा है। इस चित्र में थोड़ी सिंहासन थोड़ा पीछे चला गया है, वो सिंहासन आगे आना है, थोड़ा एडिटिंग में थोड़ा गलत हो गया है, वो सिंहासन आगे आएगा। ऊपर से पुष्प वृष्टि आपको दिखाई दे रही होगी थोड़े-थोड़े, तो एक पुष्प वृष्टि भी उस उन्हीं 8 में होती है। तो कुछ इस प्रकार का ये चैत्य वृक्ष होता है, जहाँ पे भगवान सुशोभित होते हैं। ये भगवान से 12 गुना बड़ा होता है। कहीं-कहीं ऐसा प्रमाण भी मिलता है, इसकी ये कितना बड़ा होता है, तो जितना बड़ा समोशरण होता है, ये उतना बड़ा होता है। अर्थात ये कितना फैलाव है इसका, जितना समोशरण है उतना उसका फैलाव है। अर्थात जितने भी जीव हैं, सब छाया सहित बैठते हैं, किसी को कोई भी आकुलता नहीं होती। इस प्रकार का आपने अभी यहाँ पे चित्र देखा। एक तरीके से समोशरण में हमारी जितनी भी आकुलता है, वे सब मिट जाती हैं, इसलिए उसको निराकुलता का स्थान भी कहा जाता है। आइए इस छंद का हम अर्थ देखते हैं कि यहाँ पे अशोक वृक्ष को कैसे समझाया जा रहा है। भगवान की शोभा इस अशोक वृक्ष के द्वारा कैसे बढ़ती है, आइए देखते हैं। 28वां काव्य एक साथ पढ़ेंगे। पहले एक पंक्ति पढ़ता हूं मैं। उच्चैर शोक तरु संश्रित मून्मयूख, उच्चैर शोक तरु संश्रित मून्मयूख, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम्। थोड़ा बड़ा शब्द हो गया, थोड़ा आसान से देखें। जहां मैं रुकता हूं वहां का पॉज को ध्यान रखेंगे तो आप भी अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानम्। मोवितानम्। बहुत अच्छा तरीका है इसको पढ़ने के लिए। जब आप अपने पढ़ें तो अपने साथ एक पेंसिल रखें, उस पेंसिल का प्रयोग करें, हाथ में ही ना रखें। उसको जहां जहां आप पढ़ते जा रहे हैं, जहां जहां ब्रेक आ रहा है, वहां पे छोटी सी लकीर खींच दीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा यहां तक पढ़ना है, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू हमें करना है। तो फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ इस तीसरी पंक्ति को। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानम्। बिंबं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। चलिए एक बार मैं पूरा छंद पढ़ता हूँ, उसके बाद संधि विच्छेद करूंगा, जैसे पढ़ना भी हमें अच्छी तरह आ जाए। उच्चैर शोक तरु संश्रित मून्मयूख,
मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानम् बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। हम छंद का अर्थ अर्थ समझ लें, हमारा इतना ही प्रयोजन नहीं है, हमारा प्रयोजन इसका अर्थ समझना भी है, इसको पढ़ना आना भी हमें चाहिए, इसलिए अच्छी तरह पढ़ें। हम एक बार इसका संधि विच्छेद देखते हैं, फिर इसका अर्थ की ओर हम समझेंगे, इसकी अर्थ की ओर जाएंगे। पहली पंक्ति देखिए, उच्चैर शोक, ऐसे शब्द मिलेगा, उच्चैर शोक। जो र है वो र का विसर्ग हो जाएगा तो उच्च ही, र का विसर्ग हो गया, र में से अ निकलेगा तो अशोक। और तरु अर्थात वृक्ष, तो उच्च ही शोक तरु। फिर आपको शब्द मिलेगा संश्रितम, क्या शब्द मिला? संश्रितम। फिर जो मूल आपको दिखाई दे रहा है संश्रितम मून मयूख, जो मुंह है उसमें से ऊ निकलेगा तो ऊन मयूख। और ख के आगे म लगा दीजिए, क्योंकि माँ भांति कोई शब्द नहीं है, वो आभाती शब्द है, इसलिए म ऊपर चला जाएगा। तो संश्रितम ऊन मयूखम। फिर आगे आभाती, फिर रूपम अम्लम। तो जो शब्द है दिखाई दे रहा है रूप ममलम, ममलम कोई शब्द नहीं है, रूपम अम्लम। फिर भवतः नितांतम। फिर आगे देखिए, स्पष्टोल्लसत शब्द क्या है? स्पष्ट, उल्लसत, किरण, किरणम, अस्त, तमः, वितानम। बहुत सारे शब्द हो गए। स्पष्ट पहला शब्द, उल्लसत दूसरा शब्द, किरणम तीसरा शब्द, अस्त चौथा शब्द, तमो अर्थात तमः, फिर वितानम। चौथी पंक्ति देखिए, बिंबम। फिर ऐसा दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे, एक शब्द रवे रेव, यहाँ पे दो शब्द हैं, रवि ही प्लस इव अर्थात रवे इव अर्थात सूर्य के समान। फिर शब्द दिखाई दिया होगा पयोधर अर्थात बादल अर्थात मेघ। फिर पार्श्व, फिर वर्ती। ये दो अलग अलग शब्द हो गए, पार्श्ववर्ती जिसको एक साथ देखा गया पार्श्ववर्ती। र का उच्चारण भी आना चाहिए, जो ती के ऊपर एक रेफ की मात्रा है, वर्ती रती, तो इसका उच्चारण भी आना चाहिए। आइए इसका अर्थ समझते हैं, बहुत सुंदर अर्थ है। थोड़ी सी कल्पना मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीके से अभी तक जो हमारे चर्चा चली पुराने काव्यों में, वो गुणों के ऊपर थी, अर्थात गुणों का विश्लेषण उसमें किया जा रहा था। यहाँ पे भगवान की शोभा को एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए जितनी अच्छी आपकी इमेजिनेशन होगी, आप उतना ही अच्छे इस छंद का अर्थ समझ पाएंगे। थोड़ा इमेजिनेशन आपको बताता हूँ कि आपके सामने भगवान विराजमान है, उनके पीछे एक अशोक वृक्ष है जो बहुत ऊंचा है, जो बहुत ऊंचा है और जो बहुत घना है। इतना घना है, बहुत घना कि उसमें कुछ नजर आता नहीं है। और भगवान की आभा इतनी है, अर्थात भगवान का प्रकाश इतना है कि जो वो अ, अशोक वृक्ष है उससे भी बाहर प्रकाश जा रहा है, इतना भगवान में प्रकाश है। अर्थात भगवान की शक्ति को दिखाया गया है, भगवान की तेज को दिखाया गया है कि अशोक वृक्ष से भी कई गुना अधिक भगवान का प्रकाश होता है। उदाहरण कैसा दिया गया? उदाहरण दिया गया जैसे कि बहुत सारे मेघ आ जाते हैं, बहुत सारे काले बादल आ जाते हैं, तो बिल्कुल गहर अंधकार छा जाता है हर जगह। और जैसे ही उसमें से सूर्य झांकता है, सूर्य जैसे ही आता है तो सारे घने बादल दूर हटते चले जाते हैं, अर्थात उन घने बादलों में से वो आभा निकलने लग जाती है, वो विशेष आभा। अभी दिन की रोशनी में हम 12 बजे जाएंगे तो सूर्य को मैं देखने को कहूँ, आप हम देख नहीं पाएंगे। मैं उस समय को देखने के लिए नहीं कह रहा, उस समय में जाएं जब क्या होगा, जब बहुत सारे मेघ होंगे और मेघों में से बीच में से सूर्य झांक रहे होंगे। सूर्य जब झांक रहे होंगे तो उसका प्रकाश उन मेघों में से निकल रहा होगा, तो विशेष बहुत बढ़िया सीन होता है देखने लायक। तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसा सीन बनेगा कि भगवान की आभा निकल रही है, और कहाँ से आभा निकल रही है? भगवान की आभा पूरे वृक्षों में से बाहर निकल रही है। इसी को समझाया जाएगा इस छंद के माध्यम से। आइए एक एक शब्द के माध्यम से देखते हैं क्या समझाया जा रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं, पहला शब्द देखिए, उच्चे ही अर्थात ऊंचे, ऊंचे अशोक तरु, ऊंचे ही शोक तरु अर्थात ऊंचे अशोक वृक्ष, क्योंकि अशोक वृक्ष बहुत ऊंचे हैं। मैंने बताया 12 गुना अधिक भगवान की शरीर जितना होता है उससे 12 गुना अधिक होते हैं, तो मतलब बहुत बड़े हो गए, तो बहुत ऊंचे अशोक वृक्ष, ऊंचे ही अशोक तरु संश्रितम।
संश्रितम अर्थात उनके आश्रित, उनके आश्रय से विराजमान कौन है? उनके आश्रय से विराजमान हमारे भगवान हैं, हमारे जिनदेव हैं, हमारे मुनीश्वर हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं? अति उन्नत खूब ऊंचे अशोक वृक्ष के आश्रय में विराजमान ऊन मयूखम। ऊन मयूखम अर्थात एक शब्द होता है उन्नति और एक शब्द होता है अवनति। उन्नति अर्थात ऊंचा बढ़ना और अवनति अर्थात मतलब कि कम होना, मतलब प्रमोशन और एक डिमोशन। यहाँ पे उन शब्द का प्रयोग हो रहा है अर्थात वो आभा और बढ़ रही है। ऊन मयूखम, मयूख अर्थात किरण, अर्थात ऊपर की ओर सारी किरण जा रही है, क्योंकि भगवान नीचे, मैंने आपको जो चित्र दिखाया था उस चित्र में भगवान नीचे थे और अशोक वृक्ष बहुत बड़ा जा रहा था। तो भगवान की आभा हर जगह फैल रही है, ऊपर की ओर भगवान की किरण जा रही है, बिखेर रही हैं। और क्या हो रहा है उससे? भवतः अमलम रूपम, कि आपका अमल स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है। कि जब भगवान की आभा उन वृक्षों को पार करती है तो हमें भव्य जीवों को समझ में आता है कि भगवान में कितना प्रकाश है, भगवान में कितना तेज है, अर्थात भगवान कितने पवित्र हैं, हमें उनका उज्जवल स्वरूप समझ में आता है। और क्या होता है? स्पष्ट उल्लसत किरणम, तीसरी पंक्ति में शुरू का शब्द दे रखा है स्पष्ट उल्लसत किरणम, अर्थात ऊपर की ओर जो चमकती हुई दमकती हुई किरणें जा रही हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। तरीके से पूरा अर्थ मैं बताऊं तो अति उन्नत खूब ऊंचे अशोक वृक्ष के आश्रय में विराजमान, ऊपर की ओर अपनी किरणों को बिखेरता हुआ आपका उज्जवल रूप स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर चमकती दमकती हुई दीप्तमान किरणों वाला है, अर्थात आप बहुत प्रकाशमान हैं। अब आप कैसे प्रकाशमान है, आप में कितना प्रकाश है, इसको इस उदाहरण के माध्यम से समझाया जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं अस्त तमो वितानम, शब्द मिला आपको तीसरी पंक्ति में, अंतिम में ही दे रखा है अस्त तमो वितानम, अर्थात समस्त अंधकार अस्त हो गया। तम अर्थात अंधकार, तो समस्त अंधकार जो पूरी जगह बिखरा हुआ था, वितानम अर्थात अंधकार का समूह जो हर जगह बिखरा हुआ था, उसका अब क्या हो गया है? उसका अस्त हो गया है। कि समस्त अंधकार समूह को अस्त करने वाला है। क्या अस्त करने वाला है? तो आगे बता रहे हैं पयोधर पार्श्ववर्ती रवेहे बिंबम इव, मिला आपको शब्द पयोधर, अर्थात पयो अर्थात जल, और जल को धारण करने वाला ऐसे मेघ अर्थात बादल, तभी कहा जाता है कि जलधर, पयोधर पानी को धारण करने वाले। तो कह रहे हैं पयोधर अर्थात जो बादल हैं, पार्श्ववर्ती, पार्श्ववर्ती अर्थात बादलों के समीप, पार्श्व अर्थात पास और उनके साथ रहने वाले, उनके समीप रहने वाले, इसलिए पार्श्ववर्ती, तो समस्त बादलों के समीप रहने वाले रवेहे अर्थात सूर्य बिंब के समान, रवे बिंबम इव, बिंब अर्थात सूर्य, रवि अर्थात सूर्य, बिंब अर्थात सूर्य का बिंब, और सूर्य के बिंब के समान क्या है? नितानम आभाति, अत्यधिक सुशोभित होते हैं। अर्थात जैसे वो सूरज बादलों के बीच में बहुत सुशोभित होता है, वो सारी आभा को हर जगह से निकालता है, हर जगह से प्रकाश को प्रकाशित करता है, ऐसे ही हे भगवान आप बीच में बैठे हैं और सारा अशोक वृक्ष है, तो उसकी सारी आभा उस अशोक वृक्ष में से निकलती हुई जाती है। एक तरीके से अशोक वृक्ष को घने मेघ का उपमा दी गई और भगवान को सूर्य की उपमा दी गई। जैसे सूर्य बहुत प्रकाशित होता है और मेघ के अंधकार को दूर कर देता है, ऐसे ही हे भगवान आप हैं कि आप सभी अंधकार को नष्ट कर देते हैं। आप में स्वयं में इतना प्रकाश है, आप में स्वयं में इतना तेज है। एक तरीके से पूरे काव्य में बहुत अलंकारिक शैली में बात की गई है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है कि आप कैसे हैं? आप सूर्य के समान हैं। अशोक वृक्ष कैसा है? तो अशोक वृक्ष मेघों के समान है। जैसे सूर्य मेघ पटल को दूर कर देता है और सबको प्रकाशित कर देता है, ऐसे ही आपका प्रकाश, हे भगवान आपका प्रकाश वो अशोक वृक्ष में से भी होके हुए निकलता है, तो वो भी प्रकाशित हो जाता है। एक तरीके से अशोक वृक्ष अपने में प्रकाशित कैसे हो रहा है? उसके प्रकाश होने का कारण क्या है? उसके प्रकाश होने का कारण आप ही हो, क्योंकि आप में इतना प्रकाश निकलता है। जैसे हमने पहले छंद में देखा था, पहले छंद में
आपके नख में इतनी कांति है कि भगवान जो राजा है, राजा का मुकुट भी प्रकाशित हो जाता है। तो हे भगवान, आप में इतना प्रकाश है, आप में इतना तेज है कि जो अशोक वृक्ष है, वो भी चमक उठता है, वो भी खिलखिला उठता है। इसलिए हे भगवान, आप कितने बढ़िया होंगे। एक तरीके से 8 प्रातिहार्यों के वर्णन से भी भगवान का ही वर्णन चल रहा है, भगवान की सुशोभा, भगवान की शोभा को बताया जा रहा है, भगवान की सुंदरता को बताया जा रहा है कि हे भगवान, आप कितने सुंदर हैं। तो एक बार हम इस काव्य का पाठ करते हैं और उसके बाद अपनी बात को पूर्ण करेंगे। क्या कहा यहाँ पे? उच्चैर शोक तरु संश्रित मून्मयूख मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोलसत्किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। तो बहुत बढ़िया छंद। हम आगे ही अगले काव्यों का अर्थ भी देखेंगे। 29 नंबर के काव्य में भगवान के सिंहासन की बात की जाएगी। आगे आगे क्रम से हम एक एक सिंहासन या एक कहें कि एक एक प्रातिहार्य को समझते चले जाएंगे और अंत में इन 8 प्रातिहार्यों का ऐसा ही क्रम क्यों, इस विषय को भी समझेंगे कि इनको इसी क्रम में क्यों रखा गया। तो अभी की चर्चा को हम यहीं पे पूरा करते हैं। हम इन 2 छंदों को याद करें। मैं पूरा समझता हूँगा कि आप जैसे-जैसे हम छंद आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप अपने घरों पे इन छंदों को याद भी कर रहे होंगे। क्योंकि अगर हमने इन छंदों को याद नहीं किया, तो वो अर्थ अभी यहीं पे छूट जाएगा, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए इनको क्रम से हम याद भी करते जाएँ, इनके अर्थ को, इनकी अर्थ की भाव भासना करते जाएँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, अभी की बात को मैं यहीं पे पूरी करता हूँ। शाम की कक्षा यथा समय 8:30 बजे रहेगी, 8 बजे रहेगी, तो सब उसमें भी जुड़े। अभी के लिए सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।